दोस्तों, कैसे आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया या फिर सेल्फ स्टडी से नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो किसी भी नीट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए अगर वो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम मेनली इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि जब जैसे नए नए स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, जो या तो क्लास 10th के बाद नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या फिर क्लास 12th के बाद जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। वो जब कोचिंग जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उसके दौरान बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो एक नीट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो टाइम है वो सफिशिएंट है। आपको कैसे भी अगर आप क्लास 10th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 2 साल का टाइम है, और अगर आप क्लास 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, जिसमें आपको नीट एग्जाम का सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर भी होना है। तो ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो मोस्टली स्टूडेंट जो नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो जरूर करते हैं। तो ये आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी किसी भी मिस्टेक की वजह से अगर आपका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर ये आपके लिए रिग्रेट का सवाल है कि अगर मैं ये गलती अपनी सही कर लेता तो काश मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो जो मोस्टली स्टूडेंट जिन गलतियों को करते हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं उनको सभी जो पॉइंट्स हैं वो एक एक करके अच्छे से समझ में आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टेंडेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप नीट एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या फिर आपने डिसाइड किया कि आप सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, और मान लीजिए कि आप जो कोचिंग वगैरह है उसको आपने ज्वाइन किया और आप क्लास में बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि शुरू में जब भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस जो है वो हमें समझ में आ रहा होता है। कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें हमें नहीं समझ में आता है, जिनमें हो सकता है क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के चैप्टर्स को कंसीडर करें तो बहुत ऐसा होता है कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हो और टीचर जब आपको समझा रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए, तो कभी भी और आपको लग रहा है कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा बाकी सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट की है आपने तो ऐसे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उससे उस पर्टिकुलर जो चैप्टर है या उस पॉइंट से आप थोड़ा सा परेशान हो गए कि अरे अब तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये तो इतना दिक्कत आ रही है, ये अब कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसा मत सोचिए। आप जब भी ऐसा कोई कठिन सा चैप्टर या फिर कोई भी ऐसा कठिन सा पॉइंट आता है तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में क्या होता है कि जैसे आप फिजिक्स कर रहे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए कि थ्योरी बेसिक पढ़िए। ठीक है, बेसिक थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के साथ आती है सबसे ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग में। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हुए हो और टीचर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा है, वहीं किसी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तो बच्चे बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं कि अफेक्टेड हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे ही नहीं आ रहा है, बाकी तो सभी स्टूडेंट को आ रहा है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको नहीं सोचना है, अपने जो भी काम करना है ना उसको पॉजिटिव वे में करना है। सेकंड जो गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते कभी भी। आज मन है तो 10 घंटे पढ़ लिया, कल मन है तो 8 घंटे पढ़ लिया, परसों 1 भी घंटे पढ़ने का मन नहीं है, तो आप इस तरीके से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर एग्जाम्पल नीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, जैसे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है तो उनकी 5-6 घंटे की कोचिंग होती है, उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे कोचिंग तो पढ़ के आ गए ना, आप क्या पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसका अलग टाइम टेबल होना चाहिए कि आप किस तरीके से कितनी पढ़ाई को कवर कर रहे हैं, उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी में कितना पढ़ रहे हैं इसके लिए भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। तीसरी जो गलती जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा होने वाली जो मिस्टेक ये है कि क्या होता है कि जैसे नीट एग्जाम जो है उसमें मेनली जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न क्या है कि एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में तो वो चैप्टर ही पढ़ते रहते हैं कि अरे चैप्टर समझ में आ गया, पूरा समझ में ही आ गया, अब इसको भूलेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस चैप्टर को भूल चुके हो। तो इसके लिए क्या एक अच्छा सोल्यूशन है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चैप्टर है उसको अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप उसके लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आप उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन से फेस करोगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती थ्योरी पढ़ते समय नहीं करनी है। आपको ये भी समझ में आएगा कि थ्योरी पढ़ते समय कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट ज्यादातर करते ही है। क्या है कि जैसे आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली और आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, आपको थ्योरी भी करवाई जा रही है, क्वेश्चंस भी वहाँ पर टीचर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट्स जैसे ही कोचिंग से वापस आते हैं तो वो अपना कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि एक जो बैक सिलेबस है उसका पूरा का पूरा एक बोझ बन जाएगा। तो आप जब भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपना जो भी पर्टिकुलर हर दिन का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए। अब होमवर्क सुनकर कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि ये तो स्कूल में होमवर्क मिलता था, तो स्कूल में होमवर्क मिलता था तभी तो स्कूल में जो पढ़ाई है वो एक प्रॉपर वे में चल रही होती है। ठीक है, तो अगर आप नीट एग्जाम के
लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रॉपर आपका टाइम टेबल बना हुआ है, तो एक टाइम टेबल आप ये भी बनाइए कि डेली का होमवर्क जो भी है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी मतलब कुछ जैसे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आपको अगर किसी ने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं या फिर कोई चैप्टर पढ़ने के लिए दिया है, थ्योरी पढ़ने के लिए दिया है, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कीजिए उसी दिन। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो लगभग 50% से ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, और फिर जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पूछते हैं कि अरे हमसे क्या गलती होगी, हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ा था। लेकिन जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आपने जो सिलेबस पढ़ा वो उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, आपके पास इतने सारे चैप्टर्स है, लगभग 100+ चैप्टर है, अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे कंटिन्यू वे में तो आपको वो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप ज़्यादातर मतलब वीकेंड्स वगैरह में रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो आप एक सप्ताह के अंदर भी भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, जैसे आप पूरे सप्ताह सही से पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना प्रॉपर जो होमवर्क वगैरह है, जो भी कोचिंग वगैरह में जो भी मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिले आपको, उसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो, जो भी चैप्टर्स वगैरह उनको प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो, तो आप एक काम और करिए जो मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छा बनाएगी। आप क्या कर सकते हो, जैसे वीकेंड है फॉर एग्जाम्पल, वीकेंड पे क्या होता है कि आपके मोस्टली जो कोचिंग्स वगैरह उनकी छुट्टियां रहती है, ठीक है, और मतलब आप मेनली घर पे ही रहते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी सिलेबस है, जो पूरे वीक में पढ़ाया गया, जितने क्वेश्चन करवाए गए, जितने चैप्टर्स करवाए गए, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके टॉपिक्स जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाए गए, आप उनको वीकेंड पर रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो मोस्टली स्टूडेंट जिनमें गलतियां करते हैं। अगर नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या फिर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।